सियासी शह पर सड़कों पर गुंडागर्दी की इस खबर के बाद रुख एक ऐसी खबर का जिसका ताल्लुक आप और हमारे जैसे आम नागरिकों की जिंदगी से जुड़ा है। सरकार आधार कार्ड को देश की सिक्योरिटी के लिए बड़े प्लान के तौर पर देख रही है, लेकिन यही आधार कार्ड देश के दुश्मनों की सुरक्षा का आधार बन जाए तो सोचिए क्या होगा। ऐसा ही एक चौंकाने वाला खुलासा आज हुआ। यूपी एटीएस ने खुफिया जानकारी के बाद मुजफ्फरनगर के कुचेसरा में एक बांग्लादेशी आतंकी के ठिकाने पर दबिश दी। पंद्रह अगस्त से ठीक 9 दिन पहले यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी। दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पकड़ा गया बांग्लादेशी आतंकवादी। बांग्लादेश के आतंकी का आधार कनेक्शन। पूरा देश जब आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में लगा है, तब देश की राजधानी से महज 150 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के आतंकवादी एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे। अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकियों ने दहशतगर्दी को अंजाम देने के लिए पूरा ग्राउंड वर्क कर लिया था, लेकिन यूपी एटीएस की मुस्तैदी ने आतंकियों के मंसूबों को वक्त रहते नाकाम कर दिया। खुफिया जानकारी के बाद यूपी एटीएस की एक टीम ने मुजफ्फरनगर के कुटेसरा में दबिश दी। सूचना तंत्र के माध्यम से हमें यह जानकारी मिल रही थी कि कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए और आतंकवादी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, वेस्टर्न यूपी के इन जिलों में हैं। जब सटीक इन्फॉर्मेशन मिली तो एटीएस की टीम ने वहां छापा मारा। वहां से अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। जब उसके यहाँ दबिश पड़ी तो उसके यहाँ से कई आपत्तिजनक सामान मिला है। फर्जी आईडी के आधार पर वो इंडिया में रह रहा है। गिरफ्तार आतंकवादी अब्दुल्ला अल मामून का संबंध बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रुप अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी से है। अल कायदा से प्रभावित इस खतरनाक आतंकवादी संगठन पर बैन लगा है। अब्दुल्ला बांग्लादेश के मोमिन शाही जिले के हुसनपुर गांव का रहने वाला है। वो 2011 से सहारनपुर जिले के देवबंद में रह रहा था। एक महीने पहले अब्दुल्ला मुजफ्फरनगर के कुटेसरा में रहने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि आतंकी अब्दुल्ला ने फर्जी पहचान के जरिए आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवा रखा था। उसके पास से फर्जी आईडी बनाने के मोहर, सील आदि मिले हैं अधिकारियों के बनाए हुए सिग्नेचर से, और कई तरह का आपत्तिजनक सामान मिला है। और इनका मुख्य काम ये था कि बांग्लादेशियों को यहाँ पर लाना, उनका फर्जी आईडी कार्ड बनाना और उनको इंडिया की नागरिकता देना। सीलें और मोहरें मिली हैं फर्जी आईडी बनाने के लिए। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने हमले में शामिल लश्कर आतंकी अबू इस्माइल के 3 स्थानीय मददगारों को अरेस्ट किया है। इन आतंकियों से पूछताछ में अमरनाथ यात्रियों पर हमले की पूरी कहानी सामने आ गई। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में बड़ा खुलासा। लश्कर के 7 आतंकियों ने बनाया हमले का प्लान। आतंकियों का कोड वर्ड शौकत और बिलाल। अनंतनाग के पास बठिंगू में 10 जुलाई को अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लश्कर के आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमले के लिए 9 जुलाई की तारीख फिक्स की थी। आतंकी हमले की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन 9 जुलाई को अमरनाथ यात्रियों की बस के साथ सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी भी आ गई। आतंकियों ने प्लान बदला। अगला टारगेट 10 जुलाई फिक्स किया गया। आतंकियों ने यात्रियों की बस और सीआरपीएफ की गाड़ी के लिए अलग अलग कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। सीआरपीएफ की गाड़ी का कोड वर्ड बिलाल था, जबकि अमरनाथ यात्रियों की गाड़ी का कोड वर्ड शौकत था। They had kept a code word. The code word for a CRPF vehicle was Bilal, and the code word for a Yatri vehicle was Shaukat. So 6, they kept on waiting near Batengu, but
there was no movement in isolation of any vehicle, so they had to retreat without doing any action. On 10th they repeated the same modus operandi. अमरनाथ यात्रियों की बस पर फायरिंग 4 आतंकियों ने की, लेकिन हमले की प्लानिंग में 3 लोकल टेररिस्ट भी शामिल रहे। आतंक की इस प्लानिंग में बिजबेहरा का एक दुकानदार बिलाल, कुपवाड़ा का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एजाज अहमद और कुलगाम का एक ड्राइवर जहूर अहमद शेख शामिल था। इन तीनों ने ही अबू इस्माइल समेत 4 आतंकियों को रहने की जगह और आने जाने के लिए गाड़ी मुहैया कराई। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।